नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हिंदी साहित्य के दिग्गजों की अगली सीरीज में हम आज बात करेंगे एक ऐसे शख्स की हिंदी साहित्य में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। जी हाँ, आज हम बात करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की, जिनका जन्म 11 अक्टूबर 1884 को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगुना ग्राम में हुआ। पिताजी चंद्रबली शुक्ल मिर्ज़ापुर में कानूनगो के रूप में पद पर कार्यरत थे। माताजी निवासी देवी। शुक्ल जी को 9 वर्ष की उम्र में अपने माता के देहांत के बाद एक अलग ही झटका लगा। शुक्ल जी को एक और मातृ सुख का अभाव, दूसरी ओर विमाता के दुख के कारण शुक्ल जी हाल में ही परिपक्व बना दिया। मिर्ज़ापुर के लंदन मिशन स्कूल से 1901 में एफए की परीक्षा उत्तीर्ण कर पिताजी ने आपको वकालत करने के लिए इलाहाबाद भेजा, वर्तमान में प्रयागराज। आपकी रुचि साहित्य में अधिक होने के कारण आप वहां पर उत्तीर्ण ना हो सके, जिसके बाद पिताजी ने आपको नायब तहसीलदार बनाने के क्षेत्र में भेजा। किंतु आपकी रुचि साहित्य के प्रति इतनी प्रगाढ़ थी कि आपने वह भी उत्तीर्ण ना कर सके। 1903 से 1908 के मध्य आनंद कादम्बिनी के सह संपादक के रूप में कार्य किया। इसी बीच 1904 से 1906 के बीच में अपने ही स्कूल लंदन मिशन स्कूल में ड्राइंग मास्टर के रूप में कार्य किया। यही वो समय था जब उनके लेख पत्र पत्रिकाओं में छपने लगे और उनके विद्वता की चर्चा चारों ओर उनकी विद्वता के यश चारों ओर फैलने लगा, जिसके कारण 1908 में काशी नागरी प्रचारणी सभा ने आपको हिंदी शब्द सागर के सहायक संपादक के रूप में स्वीकार किया, जहां पर आपने सफलतापूर्वक कार्य किया। इसी बीच आपने नागरी प्रचारणी पत्रिका का भी संपादन किया। 1919 के समय में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आप हिंदी के प्राध्यापक के रूप में नियुक्त हुए। आपकी नियुक्ति के पश्चात आपने आजीवन वहीं पर कार्यरत रहे, जहां पर आप विभाग अध्यक्ष का पद संभालते रहे। आत्मक रचनाओं की बात करेंगे तो आलोचनात्मक निबंधों में काव्य में रहस्यवाद, काव्य में अभिव्यंजनावाद, रस मीमांसा और सबसे प्रसिद्ध कविता क्या है। भाषा की बात करी जाए, शुक्ल जी की भाषा गद्य साहित्य की, शुक्ल जी के गद्य की भाषा खड़ी बोली थी। आपके आलेख 2 प्रकार से मिलते हैं, क्लिष्ट और जटिल। भाषा का क्लिष्ट रूप आपके आलोचनात्मक निबंधों और सरल रूप आपके मनोवैज्ञानिक निबंधों में देखने को मिलता है। जहां आलोचनात्मक निबंधों की बात करी जाए तो आपने वहां पर संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग अत्यधिक किया हुआ, जिसने उसे क्लिष्ट रूप प्रदान किया। और मनोवैज्ञानिक निबंधों की बात करी जाए तो वहाँ पर भाषा अत्यंत सरल, सहज और हिंदी के साथ साथ उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग किया गया, जिसने उसे काफ़ी सरल और सहज बनाया। आपकी शैली की बात करी जाए तो आपकी शैली अत्यंत प्रौढ़ और मौलिक है, जिसमें गागर में सागर भरने की क्षमता है। तो आपकी शैली के मुख्यतः 3 रूप हैं। आलोचनात्मक शैली। आलोचनात्मक शैली अर्थात आलोचनात्मक निबंधों को जिस शैली में लिखा गया वही शैली आलोचनात्मक शैली कहलाई, जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्द और भाषा क्लिष्ट और गंभीर स्वीकार की जाती है। इसके बाद गणवेशनात्मक शैली। यह नवीन खोजपूर्ण निबंधों की रचना है, जिसमें भाषा अत्यंत ही गंभीर, या यूँ कहें कि आलोचनात्मक निबंधों की अपेक्षा अधिक गंभीर और क्लिष्ट है, अत्यंत ही क्लिष्ट है। अंत में भावात्मक शैली की बात करेंगे। यह मनोवैज्ञानिक निबंधों की वह शैली है जिसमें सरल, सहज और सरस भाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी और उर्दू और अंग्रेजी तथा साथ साथ ग्रामीण शब्दों मुहावरों को भी इसमें स्थान प्रदान किया गया, जिसने इसे काफ़ी लोकप्रिय बनाया। इसमें वाक्य आवश्यकता अनुसार छोटे और बड़े रहे। आलोचनात्मक निबंधों में वाक्य छोटे छोटे रहे। सार केवल इतना है कि शुक्ल जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी रहे। उन्होंने जिस भी क्षेत्र में कार्य किया उस पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। आलोचना और निबंध के क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा युग प्रवर्तक के रूप में स्वीकार की जाती है। हिंदी साहित्य आपका सदैव ऋणी रहेगा। एक समय ऐसा भी आता है कि जब
इस कर्म क्षेत्र को, भूमि को छोड़कर जाना ही पड़ता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का देहावसान 2 फरवरी 1941 को हिंदी साहित्य के क्षेत्र में एक बड़ा झटका था। उन्होंने आजीवन अपने कलम से हिंदी साहित्य को सिंचित किया। ऐसी ही सीरीज में जानते रहिए आगे आने वाले नए हिंदी साहित्य के दिग्गजों के बारे में। जुड़े रहिए हमसे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।